क्या सेना बड़ी है या पुलिस? क्या किसी एसपी या एसएसपी का रैंक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल से बड़ा होता है? सबसे पहले समझना आवश्यक है कि सेना और पुलिस की तुलना करना ही सही नहीं है। सेना और पुलिस की रैंक का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो भी अलग अलग है। सेना का कर्नल, ब्रिगेडियर या जनरल और पुलिस का एसपी, एसएसपी, डीआईजी या डीजीपी। नमस्कार। उसी सीरीज में जो केस हुआ है पुलिस और आर्मी के बीच में, क्योंकि पहला मुद्दा नहीं है ये, पहले मैंने वीडियो में बताया था, ये नासिक के अंदर भी हो चुका है, ये लद्दाख में भी हो चुका है, बहुत जगह हो चुका है, ये गुवाहाटी में भी एक बार ऐसा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय सेना बनाम राज्य पुलिस, कौन बड़ा है इसमें। दोस्तों, हम आम नागरिक के दिमाग में यही चल रहा होगा अभी कि ऐसे मुद्दे क्यों होते हैं, ऐसी घटनाएं क्यों घटित होती है। क्या आर्मी पुलिस के अंडर में है या पुलिस आर्मी के अंडर में है? कौन सीनियर है, कौन संभालता है कमान? इस तमाम मुद्दों पे हम एक एक करके आज बात करेंगे। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां भारतीय सेना और राज्य पुलिस के बीच टकराव या विवाद की खबरें आई है। गुड़गांव में तो आए दिन कोई ना कोई पूर्व सैनिक पुलिस के हाथों में चढ़ता है, पुलिस जो हरेसमेंट कर सकती है वो करती है। ऐसे मामलों के बाद दोस्तों आम नागरिक के मन में एक प्रश्न उठता है, क्या सेना बड़ी है या पुलिस? क्या किसी एसपी या एसएसपी का रैंक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल से बड़ा होता है? सबसे पहले समझना आवश्यक है कि सेना और पुलिस की तुलना करना ही सही नहीं है, क्योंकि दोनों की भूमिका, अधिकार और कानूनी दायित्व अलग अलग है। हम तुलना नहीं कर सकते। भारतीय सेना का मुख्य दायित्व देश को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखना, सीमाओं की रक्षा करना और युद्ध लड़ना है। आवश्यकता पड़ने पर आतंकवादी रोधी अभियानों तथा नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए भी सेना को बुलाया जा सकता है। कहने का मतलब, जब सब कुछ फेल हो गया, भारतीय सेना मोर्चा संभालती है। चाहे वो कोई बच्चा बोर में गिर गया, चाहे फ्लड आ गई, चाहे कोरोना आ गया, चाहे कोई भी हादसा हो गया प्राकृतिक, उसके लिए सेना को याद किया जाता है। दोस्तों, वहीं राज्य पुलिस का कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, अपराधों की रोकथाम करना है, जांच करना है तथा राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कितना सही करती है वो तो आप जानते होंगे, बिकॉज हर आदमी का इंटरेक्शन अपने शहर में, गांव में, जिले में, राजधानी में पुलिस से पल्ला पड़ता ही पड़ता है। दोस्तों, पुलिस राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। दोस्तों, जब किसी राज्य में दंगा, बड़ी प्राकृतिक आपदा, गंभीर आतंकी हमला या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसे स्थानीय प्रशासन अकेले नियंत्रित न कर सके, तब राज्य सरकार केंद्र सरकार से सेना की सहायता मांगती है और सेना हमेशा मदद करती है। ऐसी स्थिति में सेना को एड टू सिविल अथॉरिटी हम कहते हैं, अर्थात नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए बुलाया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सेना पुलिस के अधीन हो जाती है या पुलिस सेना के अधीन हो जाती है। दोनों अपने अपने कानूनी अधिकारों के साथ समन्वय बनाकर कार्य यानी कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करते हैं। अब प्रश्न उठता है रैंक और वरिष्ठता का। सेना और पुलिस की रैंक का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो भी अलग अलग है। सेना का कर्नल, ब्रिगेडियर या जनरल और पुलिस का एसपी, एसएसपी, डीआईजी या डीजीपी, ये अलग काडर हैं। प्रशासनिक कार्यों में प्रत्येक अपने विभाग का अधिकारी है। दोस्तों, भारत सरकार ने विभिन्न संवैधानिक और सरकारी पदों के लिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस निर्धारित कर रखा है। इसका उद्देश्य मुख्यतः सरकारी समारोहों, बैठकों और प्रोटोकॉल में बैठने की व्यवस्था और औपचारिक प्राथमिकता तय करता है। दोस्तों, यह आदेश किसी अधिकारी को दूसरे विभाग पर कमान देने का अधिकार नहीं देता। जो डिग्री को प्रेसिडेंस है उसका मैंने बताया कहाँ उसको यूज करते हैं। इसलिए कहना कि एसपी कर्नल से बड़ा है या कर्नल एसपी से बड़ा है कानूनी रूप से सही निष्कर्ष नहीं है। दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में वैधानिक अधिकारी हैं। ऐसे विवाद क्यों होते हैं? दोस्तों, कभी कभी अधिकार क्षेत्र की गलतफहमी, मिसकम्युनिकेशन कर देती है। व्यक्तिगत अहंकार, स्थानीय परिस्थितियां या घटनास्थल पर कोऑर्डिनेशन का अभाव तनाव पैदा कर देता है। दोस्तों, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ऐसे मामले अपवाद हैं। देश भर में प्रतिदिन हजारों अवसरों पर सेना और पुलिस मिलकर सफलतापूर्वक कार्य करती है। समाधान क्या है? अब संयुक्त प्रशिक्षण और नियमित कोऑर्डिनेशन बैठकें,
स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs का निर्माण करना चाहिए हमें इनके कार्य क्षेत्र निर्धारित करने के लिए। संयुक्त मॉक ड्रिल और अभ्यास सेना को और पुलिस को करना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ राइट्स। एक दूसरे के अधिकारों और जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहिए हमें। किसी भी विवाद की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच। व्यक्तिगत अहंकार के स्थान पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना चाहिए, जो जनरली नहीं रखा जाता, इसलिए विवाद बढ़ते हैं दोस्तों। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, भारतीय सेना और राज्य पुलिस दोनों राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था के दो मजबूत स्तंभ हैं। सेना सीमाओं की रक्षा करती है, जबकि पुलिस देश के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखती है। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब दोनों संस्थाएं एक दूसरे का अनुभव, अनुशासन और अधिकारों का सम्मान करते हुए साथ काम करती हैं, तभी देश अधिक सुरक्षित बनता है। तो मैंने काफी रिसर्च किया है कि कैसे पुलिस और मिलिट्री में कैसे कंफ्यूजन, डाउट और मिसकम्युनिकेशन के कारण विवाद बढ़ता है। ये मैंने महसूस किया दोस्तों, और मैंने एक बुक लिखी, ड्यूटी विदाउट डिग्निटी, इरोजन ऑफ डिफेंस, ऑनर एंड वेलफेयर। दोस्तों मैंने एक बुक लिखी है, पॉलिसिंग द पुलिस, कि जरूरत है आज पुलिस के जवानों की जो अपनी जिम्मेदारी से काम करें और बहुत संवेदनशीलता से काम करें, क्योंकि हर नागरिक इज्जत चाहता है। गलती भी की है, उसको प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ दिए हैं उसके अनुसार करें। अक्सर देखा जाता है पुलिस वाला मर जाए उसे हाथ उठा देता है, अक्सर देखा जाता है, गाड़ी से खींचेंगे। ये मैन हैंडलिंग करना किसी भी भारतीय नागरिक के लिए प्रतिबंधित है। पुलिस वाला पहले देश का नागरिक है, फिर पुलिस वाला है। सैनिक पहले देश का नागरिक है, फिर सैनिक है। दोस्तों इस बुक में मैंने पॉलिसिंग द पुलिस, इंप्रूविंग द पुलिस अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक, ये मैंने इसमें पूरा दिया है। मैं पुलिस के ऑफिसर्स के पास में, DGP के पास में मैं भेज भी चुका हूँ, और भी अभी भेजने जा रहा हूँ मैं। जरूरत है आज सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की, जो पुलिस के जो इंस्पेक्टर से नीचे तक के जो हैं उनको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि पब्लिक के साथ में वो डील करते समय मर्यादा को ध्यान में रखें, कानून को न तोड़े, कानून को अपने हाथ में ना लें। एक ASI SI मालिक ना समझे अपने एरिया का, ना, जनता है उनकी आप रखवाली के लिए हो। आप इनकम टैक्स पेयर्स के पैसे से आपको सैलरी मिलती है, सेना के जवान को भी और पुलिस के जवान को भी। आप उनका अपमान मत करो। हर नागरिक आपके लिए एक सम्मान पूर्वक एक इंसान है, उसको जो सम्मान दे सकते हो आप दो। गलती की है कानून के तहत उसको जो एक्शन करना है आप लो उसके ऊपर। दोस्तों ये मेरी पर्सनल अपील है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे, इसको लाइक भी करो, आप आगे फॉरवर्ड भी करो, और मेरे YouTube चैनल सोल्जर वॉइस को सब्सक्राइब भी करो। दोस्तों हम हर वीडियो जो बनाते हैं एक तरफा नहीं बनाते। आपने इस वीडियो में देखा होगा, हमने रेखांकित किया है कि पुलिस का रोल क्या है, मिलिट्री का रोल क्या है, लेकिन अंत में अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो हर पुलिस वाले को ये सोचना चाहिए कि ये सैनिक है जो बॉर्डर पे रहता है, जिससे चैन की नींद हम सोते हैं। और हर सैनिक को ये सोचना चाहिए कि पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हम लोगों को जो छोटी मोटी जो वहाँ पे गलतियाँ होती है समाज में, कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस का काम है, तो उनको भी सम्मान से देखें। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।